हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो अपनी विशेष क्लासें चल रही है परीक्षा तक के लिए 10th क्लास की बोर्ड की, तो उनमें हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था नॉर्मल, और अब हम जो वर्ग संख्या दी गई है वो वर्ग दिया गया और फिर बारंबारताएं दी गई हो, तो उस बंटन का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। दी गई बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आए। दी गई बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और बंटन दी गई होती है, इधर तो वर्ग दे दिया होता है आपको। जैसे मान लो वर्ग दे दिया 0 से 10, 10 से 20, फिर हो गया 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। हमने मान लो यहाँ तक का वर्ग अंतराल लिया इसमें, ये हमारे को दिया गया। फिर हमने क्या यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ दी गई है, बारंबारता दी गई है। एफ क्या दी है, बारंबारता एफ दी गई है। तो मान लो बारंबारता ये हमारी को दी गई है 5, 2, 7, 3, 3। ये हमारे को बारंबारता मानने को दी गई है। क्या दिया गया है, वर्ग तो यह दिया गया है और बारंबारता यह दी गई है। इस बंटन का हमें क्या ज्ञात करना होता है, समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, एफ का योग चाहिए। एफ का योग यहां से आ जाएगा, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, अक्ष सिग्मा अक्ष बराबर क्या होता है, सिग्मा अक्ष बराबर सिग्मा एफ अक्ष, सॉरी क्या होता है, अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ अक्ष बटा सिग्मा एफ, या फिर दूसरा सूत्र होता है सिग्मा एफ अक्ष बटा कैपिटल एन। दोनों एक ही चीज है। ये जो सिग्मा एफ है वो कैपिटल एन के बराबर होता है, तो ये दोनों एक ही चीज है, भ्रमित नहीं होना है। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ अक्ष चाहिए। सिग्मा एफ अक्ष के लिए पहले क्या चाहिए, अक्ष चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, अक्ष। अक्ष को क्या बोलते हैं, विचर बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं, अक्ष को विचर बोलते हैं। बारंबार जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया ना, उसका मध्य मान ही है अक्ष। तो देखो क्या करना है हमारे को, इन दोनों को जोड़ना है। 0 में 10 जोड़ा तो 10 प्राप्त हुए। 10 में 2 का भाग दे दो, 10 में 2 का भाग देंगे तो मान आएगा यहाँ पे 5। फिर देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 में 20 को जोड़ा, 30 हो गए। 30 में 2 का भाग देंगे तो मान आएगा 15। फिर 20 में 30 को जोड़ा, 50 हो गए। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएंगे मान, 2 का भाग देने पर 50 में। 30 में 40 को जोड़ा, 30 प्लस 40 बटा 2, और मान क्या गया 70 बटा 2 बराबर 3 बार और 5 बार 35 आ जाएगा। आधा ही तो करना है। 40 में 50 को जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग देने पर 45। ये देख लो आप, ये 2 मान निकाल सकते हो ना, आगे के तो अपने आप आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, इसका 5 आ गया, इसका 15 आ गया, दोनों में अंतर कितने का, 10 का। तो इस 15 में 10 जोड़ दो, 25 आ जाएगा। 25 में 10 जोड़ने पर 35, 35 में 10 जोड़ने पर 45। यानी ऊपर के 2 मान निकालने पर आगे के मान तो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। उनका अंतर उनमें अगली संख्याओं में जोड़ते जाएंगे, इसलिए वो आगे के मान आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एफ अक्ष ज्ञात करना है, क्योंकि एफ अक्ष तो ज्ञात करते हैं हम इनमें। तो एफ अक्ष ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखो ये लो एफ अक्ष करेंगे तो एफ को अक्ष से गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 2 को 15 से गुणा करने पर 15 दूना 30, 7 को 25 से गुणा करने पर 175, 3 को 35 से गुणा करने पर 105, और 3 को 45 से गुणा करने पर 135। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ जिसे कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15 और 5 20। इधर इसका सिग्मा एफ अक्ष का मान ज्ञात करना है। सिग्मा एफ अक्ष, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2। 2 को 3 में जोड़ने पर 5, 5 और 7 12, 12 और 3
15 और 2 17, 5 और 7 12, 3 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 4, क्या मान आ गया हमारे पास? 470 मान आ गया। अब यहाँ पे यह मान रखना बस इस सूत्र में, एन कैपिटल एन का मान सिग्मा एफ के बराबर ही है, इसलिए किसी में भी रखो तो अक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ अक्स का मान तो हमारे पास क्या आया? 470। कितना मान आया? 470। और एफ अक्स का मान, सिग्मा एफ का मान क्या आया? 20। तो हमें मालूम है शून्य होते हैं इस साइड में, तो शून्य से शून्य को काट देते हैं। 47/2 मान आ गए हमारे पास। इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शून्य बचेगा। 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 1 5 शून्य उतारने पर यहाँ पे 10 5 दूनी 10, यानी हमारे पास मान क्या गया? 23.5। 23.5 हमारे पास इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य प्राप्त हुआ। कितना? 23.5। ऐसे याद करना, दोबारा से देख लो। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता दी गई है, और ये अक्ष का मान कैसे निकाला? इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। 0 और 10 को जोड़ने पर 2 का भाग देने पर 5 आया। 10 और 20 को जोड़ने पर 2 का भाग देने पर 30 में 2 का भाग देने पर 15 आए। और 15 और इसका अंतर कितना है? 10। 10 को 15 में जोड़ने पर 25 आ गए। 25 में 10 जोड़ने पर 35 आ गए। 35 में 10 जोड़ने पर 45 आ गए। इस प्रकार से मान आ गए। फिर हमने सिग्मा अक्स बार बराबर सिग्मा एफ अक्स बेटा सिग्मा एफ, या ये दोनों सूत्र एक ही है। क्या है? सिग्मा एफ बटा कैपिटल एन, यह भी एक ही सूत्र। चाहे आप ये सूत्र लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों सही है। तो क्या किया हमने? अक्स बार बराबर सिग्मा एफ अक्स का मान 470 रख दिया, और नीचे था बटा सिग्मा एफ का मान 20 रख दिया। शून्य से शून्य को काट दिया, 47/2 आया। 47 में 2 का भाग देंगे तो देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 7 उतारेंगे तो 6 3 बार जाएगा, 2 3 6, 1 यहाँ पे 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0.5 बार गया। 23.5 हमारे पास इसका मान आ गया। तो इस प्रकार से ये ज्ञात कर लेंगे। अब हम चलेंगे कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने में। किसके द्वारा? कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए देखो आपका क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपने 2 नंबर का क्वेश्चन। 17.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 है 17.4 का। देखो इसने क्या दिया है, इधर तो दिया भार किसमें? किलोग्राम में, और फिर दिया मजदूरों की संख्या। ये क्या है? ये आपका एफ है। संख्या ही तो होती हो एफ, कितनी बार है कितनी बार नहीं है, यही तो बताता हो। फिर इसने दिया है कि 60 61 62 63 64 65, 60 61 62 63 64 और ये 65, ये यहाँ तक इसने मान दिया। फिर हमें क्या करना है? कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। किसके द्वारा? कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसकी बारंबारता दी है 5 8 14 16 10 7, 5 8 14 16 10 7, 5 8 14 16 10 7। तो 5 8 14 16 10 7 ये क्या दी गई है? मजदूरों की संख्या यानी बारंबारता दी गई है हमारे को। अब हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को गिनते 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 संख्या है। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। तो देखो n बराबर क्या है हमारे पास? 6, और वो क्या है? सम के लिए कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या होता है सूत्र? n/2 या n/2 + 1वां पद।
या तो ये होगा या ये पद होगा, दोनों में से एक पद होगा। अब वो तो हम आगे देखेंगे कौन सा होगा, 6/2 या फिर 6/2 प्लस 1वां पद, दोनों में से एक आएगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 3 में 1 जोड़ने पर 4वां पद। या तो तीसरा पद होगा या फिर चौथा पद होगा, या तो तीसरा पद होगा या फिर चौथा पद होगा इनमें से। तो तीसरा या चौथा पद, देखो तीसरा ये है और चौथा ये है, इन दोनों में से। तो 3 व 4 वे पद के संगत, पद की लिखो, पद की, पद में से तीसरे व चौथे पद में से किसकी बारंबारता अधिक है, चौथे पद की बारंबारता अधिक है। किसकी है, पद की बारंबारता अधिक है, जिसके संगत, जिसके संगत क्या है, विचर, जिसके संगत विचर क्या है, जिसके संगत विचर 63 है, जिसके संगत विचर 63 है। अतः कल्पित माध्य ए बराबर क्या आ गया, 63 आ गया। कल्पित माध्य ए बराबर क्या आ गया, 63 आ गया। कल्पित माध्य ए बराबर 63 आ गया। एन का मान सम था तो हमने क्या प्रोसेस लगाई, n/2 या n/2 + 1वां पद। या आप ये प्रोसेस नहीं कर कर इनको गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हमेशा हमें बीच का पद लेना होता है। तो बीच के पद तो हमारे पास 2 ये आ गए, ये वाले पद 2 आ गए बीच में से। अब इनमें से कौन सा ले, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो ना वो ही लेना है। तो बारंबारता तो 16 इसकी ज्यादा है और इसके संगत विचर क्या है, 63। तो 63 लिया 16 के सामने, तो कल्पित माध्य भी क्या आ गया अपना, 63 आ गया। इस प्रकार से करना होता है। तो चलो ठीक है, ए का मान क्या आ गया, 63 आ गया। ए का मान 63 प्राप्त हुआ। तो हमें अब क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। और डी का मान क्या होता है, अक्स माइनस ए, अक्स माइनस ए डी का मान होता है। यानी ये 63 इन अक्स में से घटाने हैं। तो देखो यहाँ पे 63 60 में से गए तो मान तो बचेगा 3, लेकिन हम घटा किसको रहे, 63 को रहे हैं, किस में से, 60 में से। तो माइनस के 3 बचेंगे। यह ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर वाली संख्याओं में से घटेंगे तो माइनस आएंगे और शून्य आने के बाद में प्लस आना शुरू हो जाएगा। यह ध्यान रखना। अब देखो शून्य कहाँ पे आए, उसके बाद में प्लस आएगा। यहाँ पे 1 ज्यादा था यहाँ पे, तो माइनस के 2 जाएंगे। 61 में से 63 गए तो 2 बचेंगे माइनस के। 62 में से 63 गए तो 1 बचेगा माइनस का। और 63 में से 63 गया तो 0। ये 0 आ गया, उसके बाद में प्लस आना शुरू होगा, वरना तो पहले क्या होगा, माइनस ही माइनस रहेगा। यह ध्यान रखना। यहाँ तक माइनस आ गए, ऊपर वाले 0 के बाद में प्लस आना शुरू होगा। 64 में से 63 गए तो 1, 65 में से 63 गए तो 2। ये मान आ गए हमारे पास। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या होता है देखते हैं। आगे क्या करना है, वहां पे सिग्मा एफ अक्स ज्ञात कर रहे थे हम, यहाँ पे एफ डी ज्ञात कर लो, क्योंकि अक्स की जगह हमने यहाँ पे क्या किया, डी निकाला, तो एफ डी ज्ञात कर लो। यानी एफ को डी से गुणा करना है। ये एफ है, ये डी। तो एफ 3 पंजे 15 किसके, माइनस के। 8 दूनी 16 किसके, माइनस के। 14 को 1 से गुणा किया, 14 किसके, माइनस के। 16 को 0 से गुणा किया, 0। यह ध्यान रखना, यहाँ पे 16 को 0 से गुणा करके 16 लिख देते हैं और वहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आता मान। 10 को 1 से गुणा किया, मान आया 10। 7 को 2 से गुणा किया, 14। ये प्लस क्यों गए, ऊपर वाले माइनस क्यों गए। यह प्रोसेस आपको करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको वहां पे उतारनी है। अपने पास जगह नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसा सफाई कर दी इसकी। तो यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या आएगी, माइनस में आएगी। जोड़ो, 11 और 4 15 के 5 और आश्लेक 1 1 2 3 4, यानी माइनस के 45 मान प्राप्त हो गया हमारे पास। अब देखो आगे चलते हैं, इनको जोड़ो।
तो इनको जोड़ेंगे तो 4, शून्य का तो क्या जोड़ना था, शून्य में 4 जोड़ा तो 4 और ये 2, प्लस के कितने आ गए 24 और माइनस के कितने आ गए -45। अब नीचे टोटल करेंगे हम सिग्मा एफ का, जिसे हम कैपिटल एन भी बोल देते हैं। ये सिग्मा एफ ही क्या है आपका, कैपिटल एन है। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 और 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30 का शून्य हासिल 3, 3 और 1 4 5 6 60 आ गया मान। इनको देखो सिग्मा एफ डी का भी हमें क्या करना है, टोटल करना है। ये माइनस के और ये प्लस के, बड़े कौन से हैं, माइनस वाले, तो माइनस को यहाँ पे माइनस लगा दो। अब इसको घटा लो, 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 21 आ गया हमारे पास। अब हम कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते हो तो अक्स बार बटा यहाँ पे ए लगा लेना। एक ए प्लस सूत्र होता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये, या फिर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा कैपिटल एन, ये दोनों सूत्र ही सही है, ये सूत्र भी सही है और वो सूत्र भी सही है। तो रखो यहाँ पे मान, ए का मान हमारे पास क्या आया था, ए का मान 63 आया था, तो हमने रख लिया 63 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -21 आई है, तो ये लो -21 बटा 60, सिग्मा एफ का मान 60। अब ये कटते हैं तो काट दो, किसी संख्या से नहीं कटते तो कोई बात नहीं। पहले तो 63 उतारो, प्लस ये कटते क्या 3 से कट जाएंगे, 7 ही 21 और यहाँ पे हो जाएंगे नीचे 20, तो ये हो गया -7 बटा 20। इसमें भाग देकर देख लो, देखो 7 में 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे शून्य उतारो, यहाँ पे दशमलव उतार दो, कितनी बार जाएगा 3 बार, 20 दिए 60, बच के कितने 10, शून्य उतारोगे 100 जाएंगे, 20 पंजे 100, कितना गया 0.35। तो ये लो अपने पास जो मान ले रहे हैं हम 63 प्लस माइनस के 0.35, इसका मान आ गया। अब इसको आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा 63, ये माइनस हो जाएगा टकरा कर -0.35। अब इसको देखो घटाने का तरीका ऐसा नहीं, हम सीधा इसमें से 63 में से 63 में से 35 घटाया और हमने मान किया 8 और 2 28 आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्या करना हमारे को, देखो 63 में से घटाने तो 63 तो यहाँ पे रख लो, फिर इसके आगे 0 लगाकर दो अंकों तक है ना दशमलव, तो 2 अंकों तक इसमें बढ़ा दो। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाना चाहिए और ये 35। घटाने का तरीका ये है, तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 गए तो 5, ये 10 हो जाएंगे नहीं यहाँ पे उधार लेकर, यहाँ पे 9 बचे, 3 गए तो 6 और यहाँ पे एक तो उन्होंने इसने उधार देती थी उनको, यहाँ पे 2 बचे तो 2 के 2 और ये 62.65, कितने आ जाएंगे 62.65, इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो अक्ष ए बार था वो आ गया 62.65, कल्पित माध्य क्या आ गया 62.65, हमारे पास मान प्राप्त हो गया, कितना 62.65। इस प्रकार से हम इनके मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इनके मान निकाल लेंगे। कितने आए 62.65, इस प्रकार से मान ये निकाल लेंगे। ओके, ये तो हमने क्या किया, सम था तब किया। विषम के लिए क्या करें, विषम के लिए बीच वाली संख्या कल्पित माध्य ले लेते हैं, और कल्पित माध्य सदैव ही किसमें से लेते हैं, अक्ष होता उसमें से लेते हैं। ऐसा नहीं आपने एफ वाले में से कल्पित माध्य ले लिया, नहीं, हम कल्पित माध्य सदैव किस में से लेते हैं, अक्ष में से लेते हैं। ये हमने समांतर माध्य का किया। सम के लिए, सम के लिए हमने सूत्र क्या लगाया, n/2 या n/2 + 1 व पद, ऐसा, यानी जो बीच के दो पद आए दोनों में से एक आएगा, तो दोनों में से एक कौन सा ले, जिसकी बारंबारता अधिक हो वो ले लो। बारंबारता अधिक 16 इसकी है, तो हमने कल्पित माध्य 63 ले लिया अक्ष के सामने से। इस प्रकार से हमें ये हल करने होते, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखो कल्पित माध्य वाला एक क्वेश्चन और करें हम, ऐसा ही, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो, जिसमें क्या दिया गया हो,
वर्ग अंतराल दिया गया हो। तो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन देखो, एक विषम वाला भी करेंगे कल्पित माध्य, चलो विषम वाले से भी कर लेते हैं। ये जो आपके एग्जाम्पल दिया गया ना 2 नंबर 278 परस्पर, वो देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, उससे निकाल लेते हैं अभी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कितने परस्पर 278 पर, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं 278 परस्पर। हमारे को अक्ष का मान दिया गया 67 70 72 73 75। अक्ष का मान क्या दिया गया है 67 70 72 67 70 72 73 75 73 75 67 70 72 73 75 हमारे को मान दिए गए हैं। और इसमें अब एफ का मान दिया गया है, एफ का मान जो हमारे को दिया गया है वो है 4 3 2 2 1, 4 3 2 2 1 ये मान दे दिया। और इसका हमें क्या निकालना है, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है। और देखो उसमें हमने सम वाला किया था, इसमें देखो विषम वाला 1 2 3 4 5 5 है, n बराबर क्या है 5, यानी क्या मान इसका विषम आ गया। सम वाला हमने पहले कर लिया था। इसके लिए सूत्र क्या लगेगा n+1/2 पद। तो क्या हो जाएगा n तो 5 है प्लस 1/2 पद यानी 6/2 पद, यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद देख लो 1 2 3 ये लो तीसरा पद जिसके संगत क्या है, जिसके संगत विचर, यानी संगत का मतलब होता है सामने, विचर क्या है जिसके संगत विचर बेहतर है। अतः ए बराबर क्या आ जाएगा बेहतर आ जाएगा। आप इतना कुछ रखोगे तो भी सही है, नहीं रखोगे तो भी सही है। क्यों, आप सीधा गिनोगे 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया तो 5 के बीच की संख्या 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, बीच की संख्या ये है। और इसमें अक्ष वाला मान ले लेंगे, ये कल्पित माध्य है बेहतर। तो ए बराबर क्या आ गया हमारे पास बेहतर आ गया, ये कल्पित माध्य आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। और डी का मान होता है अक्ष माइनस ए। डी का मान क्या होता है अक्ष माइनस ए होता है। तो देखो अक्ष का मान तो ये है और ए का मान बेहतर है। तो देखो 67 में से बेहतर गए तो क्या बचेंगे 5, लेकिन किसके माइनस के। मैंने कहा था ऊपर वाली संख्या माइनस में आएगी। 70 में से बेहतर गए तो 2, किसके माइनस के। 72 में से बेहतर गया तो 0। अब ये देखो 0 आते हैं फिर प्लस में आने शुरू हो जाएगी संख्या। तो 73 में से बेहतर गया तो 1, 75 में से बेहतर गया तो 3। ये मान हमारे पास आ गए। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है एफ डी का। किसका एफ डी का मान निकालना है। तो निकालो एफ डी। एफ डी का मान निकालेंगे तो ये लो एफ इंटू डी। ये एफ रहा ये डी रहा, गुणा कर लो 4 पंजे 20, लेकिन किसके आएंगे माइनस के। 3 दूनी 6 किसके माइनस के। 0 आ जाएगा, 0 को से गुणा करने पर 2 को 0 और 2 एकम 2 प्लस के 3 एकम 3 प्लस के। ये एफ डी आ गया। इनको हम जोड़ेंगे माइनस वालों के तो माइनस के क्या आ जाएंगे 26 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे माइनस के 26। 20 और 26 इनको जोड़ेंगे तो मान क्या आया हमारे पास 5। क्या आ गया मान 5 आ गया इनको जोड़ने पर। देख लो ये आता ना। अब देखो हमें करना है सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान क्या है 4 3 7 2 9 11 और 12 हो गए। 4 और 3 7 2 9 2 11 और 1 12 है। इसका मान क्या आ गया सिग्मा एफ का मान हमारे पास 12 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा, तो पहले तो यहाँ पे माइनस लगा लो और फिर 6 में से 5 गया तो 1 और 2 के 2 क्या आ गया मान -21 मान आ गया। क्या आ गया -21 मान।
अब हमें निकालना है क्या, कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य। तो निकालो, अक्ष ए बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए का मान क्या है 72 प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या है माइनस के 21। तो ये लो माइनस के 21 बटा 12, सिग्मा एफ का मान 12 हो गया ना। अब इनको देखो काटेंगे तो 72 प्लस ये देखो 3 से कट रहे क्या 7 21 और 4 बार 3 से, तो ये हो गया माइनस के 7 बटा 4। अब देखो 7 में 4 का भाग देखकर देख लो, 4 एकम 4 बच के कितने 3, यहाँ पे 0.7 चौक 28 बच गए 2 0 4 पंजे 20, यानी ये आ गया 72 माइनस 1.75, 72 माइनस 1.75 हमारे पास मान आ गया। अब इसको घटाए कैसे, घटाने का तरीका देखो, 72 में से 1.75 घटाना है, यहाँ पे 2 जीरो को लो लगाकर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2 और 1 में से 1 गया 0, 70.25। तो मान क्या आया हमारे पास 70.25। यह आपका कल्पित माध्य हो गया, क्या हो गया, यह आपका कल्पित माध्य हो गया 70.25, आपका क्या हो गया कल्पित माध्य हो गया। तो इस प्रकार से आपको कल्पित माध्य याद करना है। अब हम कल वर्ग वाली संख्याओं को, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया होगा, उनका कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य वाला क्वेश्चन मोस्ट है, इनको आप पढ़ना, नहीं आए तो फिर से मेरे को पूछना, बाकी है मोस्ट, ये काफ़ी आने के ज़्यादातर चांसेज होते हैं। यदि पिछली बार नहीं आया तो ज़्यादातर चांसेज इसमें से आने के होते हैं, और बाकी हम माध्य का और बहुलक भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ओके, थैंक्स। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, गुड।